हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वियोगी फ्रॉम न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, खासकर इंडियन लोगों के लिए। तो नई न्यूज़ ये आई है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में एक एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है लास्ट मंथ के अंदर, अराउंड 22 और 23 ऑफ दिसंबर, क्रिसमस के अराउंड। तो इस सब लोगों में इन सब चीज़ों में आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि 1000 लोगों को फ्री वीज़ा मिलने वाला है इस साल 2026 के अंदर। लेकिन इसमें जो एज कैटेगरी है वो है 18 साल से लेकर 30 साल तक। इसका मतलब बिल्कुल साफ सा निकलता है कि इस साल जो है इंडिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब वो न्यूजीलैंड में बिना किसी स्पॉन्सरशिप के जॉब करने आ सकते हैं। 1000 लोगों के लिए ये कैप है, एक तरह का लॉटरी सिस्टम है। तो आप इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा, इस गोल्डन चांस को। इसमें कोई भी बंदा हो सकता है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस वीज़ा के अंदर आ सकता है। लेकिन एज जो है उसकी 18 साल से 30 साल तक की होनी चाहिए, लड़का या लड़की कोई भी। तो वो यहाँ पे 12 महीने के लिए वीज़ा के लिए आ सकता है और उसके बाद 1 साल उसका और एक्सटेंड हो जाएगा। अभी तक ये फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ न्यूजीलैंड ने यूरोपियन कंट्रीज़ को और कुछ एशियन कंट्रीज़ को दे रखी थी, जिसमें चाइना और जापानीज़ और कोरियन कंट्रीज़ हैं। सारा यूरोप और अमेरिका इसमें ओपन था। बट अभी इस साल उन्होंने क्या कहते हैं, मोदी जी की कंसल्टेशन के थ्रू इन्होंने एक नया एफटीए एग्रीमेंट किया है। इसमें बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, खासकर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। चूँकि मैं बिज़नेस कंसल्टेंसी भी देता हूँ लोगों को, तो अगर आप में से कोई जानना चाहता है कि कौन से ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडिया के बीच में और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए के अंडर आए हैं, तो आप मेरे से डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा टिकटॉक आईडी आप लोगों को पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इन शॉर्टकट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इस वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा को मिस मत कीजिएगा। और ये कंटिन्यूसली करीब आने वाले 10 सालों तक फिक्स हो चुका है ये एग्रीमेंट। तो इसमें जो 1000 लोग जो पहले अप्लाई करेंगे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो 1000 वर्क वीज़ा स्टेट अवे, जिसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा आप लोगों को दिए जाएंगे। इसमें कोई आइल्स का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको टेस्ट भी नहीं देना है इंग्लिश से रिलेटेड। तो कुछ लोग मेरे से अक्सर ये पूछते हैं कि जी हमारे को, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं। तो इस बार ये चांस उन लोगों के लिए है, तो आप ट्राई करके देखिएगा। पासपोर्ट चाहिए आपका, जिसकी 6 मंथ तक की वैलिडिटी होनी चाहिए, और आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो फिर उसके बाद आप उसको नेक्स्ट ईयर को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 साल के बाद अगर आप फर्दर इस कंट्री में रहना चाहते हैं तो आपको फर्दर एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी। मोस्टली अगर आप जब 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ये 2 साल का, तो फिर एम्प्लॉयर आपको ईजिली स्पॉन्सरशिप दे देता है। बिज़नेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, मीट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, और वेजिटेबल्स से रिलेटेड है। तो जो एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड से इंडिया आएगा उस पर 100% ड्यूटी फ्री है ये। इसके अलावा वाइन्स हैं और अल्कोहल है, और साथ में मीट प्रोडक्ट हैं, हनी है। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके अंदर, तो मैं सारी तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकूँगा। तो लेकिन अगर आप में से कोई भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या यहाँ पे हुआ है, और इंडिया से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें मशीनरीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो ये न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड के अगेंस्ट बिना कस्टम्स के आ सकते हैं आज की डेट में। इसके अलावा मैं आप लोगों को
एक चीज़ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मेरे दिमाग से अभी स्किप हो गया वो, क्या कहना चाह रहा था मैं आपको, कि हाँ, इसमें कई ऑक्यूपेशन इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात होगी, योगा टीचर्स जैसे के लिए, और साथ में म्यूज़िक टीचर्स इंडिया से स्पेसिफिकली, और कौन सा मैं ऑक्यूपेशन बताऊँ, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अब तक इंक्लूड नहीं थे, तो वो डॉक्टर्स भी अब न्यूजीलैंड में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्होंने एक 5,000 लोगों के लिए एक और नया वीज़ा खोला है, जिसमें ये इन सब लोगों को इंक्लूड कर लिया है, जिसमें योगा टीचर्स हैं और आयुष हेल्थ केयर वर्कर हैं। आयुष बोलते हैं बेसिकली आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी अब न्यूजीलैंड में आ सकते हैं वर्क वीज़ा लेके। और इसके अलावा इन्होंने म्यूज़िक टीचर्स को दिया है, कंस्ट्रक्शंस के वर्कर को दिया है, और फ्रूट एंड पिकिंग जो फार्मर्स हैं, फ्रूट पिकिंग की जॉब्स के लिए उनको भी इन्होंने वीज़ा अलाउड कर दिया है। अभी मेरे से पीछे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मैं फार्मिंग के अंदर आ सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मैं ज़्यादा क्वालिफाइड पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो हाँ, तो अब आप आ सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। तो जैसे ये वीज़ा खुलेगा तो आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा और जल्द से जल्द और अपना न्यूजीलैंड का बुकिंग कर लीजिएगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए, और आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए जिससे आप उनको ये बता पाएँ कि यहाँ पे आप 2 महीने 3 महीने के लिए आप रुक सकते हैं यहाँ पे, तो आपके पास इतना पैसा है बैंक के अंदर। इसमें कोई इन्होंने ऐसी स्पेसिफिक नहीं बोला, इन्होंने डिमांड नहीं की कि भाई आप इतना ही पैसा बैंक में होना चाहिए आपके, बट अगर आपको जब तक आपके पास टिकट्स का और आने जाने का और रहने खाने पीने का बंदोबस्त होना चाहिए इस वीज़ा को लेने के लिए। तो बाकी अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मोस्ट वेलकम, आप आइएगा और मेरे यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मेरे से इंडिविजुअल भी बात कर सकते हैं। और यही है आप लोगों के लिए खुशखबरी इस क्रिसमस के ऊपर, एक न्यू ईयर के ओकेजन के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे और भी इस वीज़ा से रिलेटेड नए वीडियोस आते रहेंगे, तो इन फ्यूचर में आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आप मेरे टच में रहिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप टिकटॉक पे आना चाहें तो आप टिकटॉक पे भी मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर। अगर किसी को टिकटॉक का आईडी नहीं मिल रहा होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं अपना टिकटॉक का लिंक आपको दे दूँगा, क्योंकि मैं टिकटॉक के ऊपर ऑलमोस्ट दिन में 3 से 4 बार लाइव आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं बहुत जल्दी, आपके साथ फिर रूबरू होएंगे और अदर इन्फॉर्मेशंस के साथ, इन वीज़ा से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।